हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्पेशली हम कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के वर्तमान जितने भी अपडेट चल रहे हैं उनसे आपको अवगत कराएंगे। यहाँ पर जुलाई सत्र परीक्षा में आपको करना क्या है और बार बार जो टाइम टेबल में परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसमें आप लोगों को कैसे सहजता बरतनी है और अपनी जो एग्ज़ाम्स है उनकी तैयारी करते रहना है। और आपकी एग्ज़ाम्स कब है तो इनसे संबंधित थोड़ा मोटिवेट करने का आपको मैं प्रयास करूंगा। यहाँ पर डिग्री से संबंधित भी कई सारे स्टूडेंट्स मैंने यूनिवर्सिटी में देखे थे, क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले यूनिवर्सिटी जाकर आया था, तो वहाँ पर कई कंक्लूजन इस टाइप के मिले थे देखने को। डिफ़ॉल्टर से संबंधित भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को समस्या है, रिजल्ट से संबंधित है समस्या, आवेदन से संबंधित समस्या है। आप लोग थंबनेल्स में देख सकते हैं। दिसंबर की सत्र की परीक्षा के बारे में भी कई स्टूडेंट हैं जो चिंतित हैं, क्योंकि आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुलाई सत्र की जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वो अभी दिसंबर में भी उनकी डेट आई हुई है, यानी जुलाई सत्र की परीक्षाएं दिसंबर में समाप्त होने को जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दिसंबर सत्र की परीक्षाएं हैं वो कब समाप्त होगी और कब इनको स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वो लोग भी थोड़ी परेशानी में हैं, तो उन लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि उनकी प्रैक्टिकल जो क्लासेस हैं वो कब लगेंगी। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट देखना है, जितने भी सारे अपडेट्स दिखाए गए हैं उन सभी अपडेटों को ध्यानपूर्वक सुनना है और आपसे संबंधित अपडेट को पा सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मली जो मैं सबसे पहले ऑफिस ऑर्डर की बात करता हूँ, जो ऑफिस ऑर्डर अभी कुछ दिनों से चर्चा में है। और ये जो ऑफिस ऑर्डर है, हालांकि अगस्त का ऑफिस ऑर्डर है, लेकिन ये अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ने इस पर दोबारा से यूनिवर्सिटी ने इसको दोबारा से हाईलाइट किया है, जिसमें 27/8/2021 का ये आपको नोटिस है। और इसमें इस आदेश के तहत मैंने आपको एक बार पहले भी इससे अवगत कराया था, जिसमें बोला गया था कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स होंगे। तो वो उस टाइम पर जो आपको वीडियो बना करके मैंने शो की थी उसमें जुलाई सत्र के लिए ही बोला था। अब यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया, कैसे किया कि एक बार एग्जामिनेशंस करवा दिए, फिर वापस से फेज़ सेकंड एग्जामिनेशन करवा रही है, और फिर वापस से 2 बार टाइम टेबल निकालने के बाद तीसरी बार में जा करके इस चीज़ को मायने में लेकर आ रही है। तो ये सीधी सी बात है कि इनको पहले लाना था, क्योंकि यूजीसी का ये वो था। और इस बार क्या है, फिर आप जो लोग जानते हैं कि ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका से आने वाले इस वेरिएंट से भी सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी यूनिवर्सिटी ने सोचा कि ये ठीक है, ऐसा कर लेना चाहिए, तो इस आदेश पर अमल करने का प्रयास किया है। यहाँ पर इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश के अनुसार आपको जो परीक्षा विभाग के द्वारा जो गठित की गई थी 18/6 को ये कमेटी बिठाई गई थी, और कमेटी के जो कुलपति महोदय है उनकी अनुशंसा पर इन्होंने डिस्कशन किया था। तो जून परीक्षा के बारे में इन्होंने डिसाइड किया है कि जितने भी बहु वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय ओएमआर सीट बेस्ड आपको पेपर दिए जाएंगे, जो भी अनिवार्य सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के, ओनली उन सब्जेक्ट्स के जो आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं उनके लिए ही आपको केवल और केवल ओएमआर बेस्ड पेपर मिलेगा। यहाँ पर जैसे कि आप मान लो हिंदी है, पर्यावरण अध्ययन है, आपका अंग्रेजी है, कंप्यूटर है, और राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक के अनुसार विभाग के आदेश क्रमांक पर ये पंजीयन संख्या 3/7, ये शिक्षा जयपुर 4/7 के बिंदु संख्या 9 की अनुपालना के चारों प्रश्न पत्र हैं। इनकी पूर्व निर्धारित परीक्षा समावधि, जो कि पहले 2 घंटे हुआ करती थी, क्योंकि ये 2 घंटे भी पहले नहीं हुआ करती, पहले 3 घंटे हुआ करती थी, लेकिन जैसे कोरोना आया है उसमें 2 घंटे कर दिया गया। अब 2 घंटे से सीधा घटा करके इसको 1 घंटे कर दिया गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये सिर्फ ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है उन्हीं प्रश्न पत्रों पे ये बात लागू होती है। 1 घंटे कर दिया है 2 घंटे को घटा करके। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे मल्टी ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। 70 जो आते थे प्रश्न वो अब 35 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। और एक प्रश्न है 2 अंकों का निर्धारित होगा, यानी 70 जो क्वेश्चन आते थे वो अब 35 क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन को आप 2 के हिसाब से लगा सकते हैं, यानी 70 नंबर का पेपर होता है। वैसे ही 30 नंबर तो आप जानते हैं सेशनल होते हैं, तो ये 70 नंबर आप लोगों को 35 क्वेश्चन में ही लाने होंगे। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं होता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, और यूनिवर्सिटी ने भी इस चीज़ को जायज़ रखा है, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। तो ये तो आदेश है जो यूनिवर्सिटी द्वारा बहुत टाइम पहले से आप लोगों के बीच में चल रहा है। अब इसके अलावा मैं बात करूंगा कि आप लोगों को इन छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बता देना चाहूँगा कि जैसे डिग्री है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये डिग्री को लेकर चिंतित रहते हैं, जैसे कि जिन्होंने एमए किया हुआ है, वीएमओई से एमए किया है, ग्रेजुएशन किया है,
तो वो लोग क्या है कि डिग्री यानी वो मार्कशीट वगैरह उन सबको लोगों को मिल जाती है कि मार्कशीट मिल गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों इसमें आप लोगों को एक ध्यान रखने वाली बात है कि आप लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट से संबंधित और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है उससे संबंधित भी कई बार चिंतित रहते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन का भी दौर चलेगा, क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो चुकी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को प्रोविजनल भी चाहिए, है ना, माइग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसी चीज़ में आप लोग यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ से माइग्रेशन और प्रोविजनल दोनों आप प्राप्त कर सकते हैं। और बाद बाकी अगर आप डाक वगैरह के भरोसे रहेंगे तो वो तो फिर आपको टाइम निकाल देगा, उसके भरोसे नहीं रहिए, आप यूनिवर्सिटी से जाकर इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो ओरिजिनल डिग्री आती है, जो ये मान के चलिए कि जो आपकी डिग्री है, जो यूनिवर्सिटी आपको उसमें बैचलर निर्धारित करती है या फिर मास्टर निर्धारित करती है जिस डिग्री के तहत, वो डिग्री 1 से 2 साल में बनकर आती है वीएमओई की, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड्स में ये देखा गया है हमेशा 1 या 2 साल लग जाती हैं। तो अभी जैसे जुलाई 2019 वालों की अब जा कर के डिग्री बनी है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं इतना टाइम पीरियड लगता है। तो आप लोगों की डिग्री भी इतने ही टाइम बाद में आएगी। मार्कशीट आप अभी प्राप्त कर सकते हैं, प्रोविजनल प्राप्त कर सकते हैं, माइग्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को डिग्री के लिए वेट करना पड़ेगा। और वैसे डिग्री से आपकी कोई भी किसी प्रकार का कोई अटकन नहीं होगा, यानी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर आप मान लो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के पर्पज़ से भी किसी तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो उसमें कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, मार्कशीट से काम चल जाएगा, प्रोविजनल से काम चल जाएगा। डिफ़ॉल्टर्स की बात करें तो स्टूडेंट जो कि मान लो कि जिन्होंने BLIS, DLIS या फिर अदर एग्ज़ाम्स जो जून सत्र की दी हैं, या जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्टर चल रहे हैं, जो डिफ़ॉल्टर का आवेदन फॉर्म का वेट कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंटों को ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी मान लीजिए कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, यानी 15 दिन के भीतर आप लोगों को डिफ़ॉल्टर की डेट दिखाई देगी। वेबसाइट कंटिन्यू चेक करना है आपको, और 15 दिन के अंदर ही आपको डिफ़ॉल्टर की डेट शो होगी, तो वहाँ पर आपको डिफ़ॉल्टर फॉर्म फिल करना है। यानी जो स्टूडेंट अपना पेपर नहीं दे पाए थे पिछली बार, या फिर कुछ भी सिचुएशन ऐसी रही थी जिसकी वजह से इनके 1-2 नंबर कम आए और वो डिफ़ॉल्टर हो गए, तो वो लोग, उन सभी लोगों को जो डिफ़ॉल्टर का फॉर्म फिल करना है, वो चाहे प्रैक्टिकली हो चाहे कैसा भी हो। ठीक है, प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्टर की डेट अलग से मेंशन होती है, और आपका सब्जेक्टिव डिफ़ॉल्टर जो होता है वो डिफ़ॉल्टर की डेट अलग से मेंशन होगी। ठीक है, तो 15 दिन का आप ध्यान रखें। रिजल्ट की बात करें तो जितने भी रिजल्ट्स हैं, तो अभी तो एग्जामिनेशन चल रही हैं, और जितने अपडेट बाकी हैं वो सारी यूनिवर्सिटी अभी यूनिवर्सिटी में परीक्षा विभाग के डायरेक्टर HOD से बातचीत भी हुई थी इस संबंध में। तो आप लोगों को बता दें कि जितने भी वेट लिस्ट में जो भी रिजल्ट्स हैं या जो भी अपडेट्स पड़े हुए हैं, वो सभी यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी उन पर अमल करने का प्रयास करेगी। आवेदन की बात तो आप लोग वेबसाइट पे देख ही सकते हैं, आवेदन चल रहे हैं इस टाइम पे, और आवेदन की जो लास्ट तारीख है वो 7/12 दिखा रखी है, लेकिन ये डेट भी बढ़ सकती है। लेकिन आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्रेशर भी फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो BLIS, DLIS जुलाई सेशन में जिन्होंने एग्जामिनेशंस दिए थे और जिनका रिजल्ट भी आ गया है और रिवॉल्यूशन फॉर्म है, उनका लिंक है जो एक्टिवेट हो गया है, तो वहाँ से वो लोग रिवॉल्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दिसंबर सत्र वालों की परीक्षाएं कब होंगी, सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये है, क्योंकि दिसंबर सत्र में अधिकतर स्टूडेंट्स है, जुलाई सत्र की बजाय दिसंबर सत्र में यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर स्टूडेंट दिसंबर सत्र के हैं। तो ऐसे में आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फेज़ सेकंड की एग्जामिनेशंस ख़त्म होंगी, तो उसके उपरांत ही आप लोगों की दिसंबर की परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं। इस वजह से लोगों को ये नहीं सोचना है कि यार अभी तो जुलाई सेशन की एग्जामिनेशन चल रही है, तो दिसंबर की एग्जामिनेशंस कब होगी। दिसंबर की एग्जामिनेशन जुलाई की एग्जामिनेशन ख़त्म ना हो सकता है उससे बीच में भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उनके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो चुकी है कोरोना की वजह से, और एक दूसरी बात राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीछे रहने की वजह से, और टाइम टू टाइम UGC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक्शन ना करने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ क्रिएट हैं, और वो लोग भी काफ़ी गंभीर हैं। उन्होंने इस बात को लगभग जो भी विद्यार्थी वहाँ पर गया है तो सभी के सामने इस बात को रखा है। तो आप लोगों को ये सोचना है कि दिसंबर सत्र की परीक्षाएं ज़्यादा लेट नहीं होंगी, जल्दी ही होने वाली हैं। तो आप लोग बिना वेटिंग किए हुए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, और इस चीज़ को ज़्यादा गंभीर ना लें कि भाई जुलाई सेशन की परीक्षाएं दिसंबर में चल रही हैं, तो दिसंबर की परीक्षाएं बहुत ज़्यादा लेट होंगी। ठीक है, लेट वेट कुछ नहीं होंगी, आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, आज़ाद 1 वीक सीरीज़ लीजिए, वहाँ से प्रिपरेशन कीजिए, वो बेस्ट है। क्योंकि VME की जो बुक्स होती हैं उनसे अधिकतर चीज़ें तो समझ में आती हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक भी है, टाइपिंग मिस्टेक वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग समझते होंगे खुद ही बिहाफ पे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स की बात करें तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी 1-2 महीने में आप लोगों की कंडक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा एक दूसरा है जो मैंने आपको PDF डाउनलोड किया हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए,
ये जून सत्र के एग्जामिनेशंस के बारे में है। अब जून सत्र की एग्जामिनेशन कब है, ये टाइम टेबल है आपका, और इसमें मॉर्निंग शिफ्ट है जो 9 से 10:30 बजे के बीच में है, और जो आफ्टरनून शिफ्ट है वो 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में, और इवनिंग शिफ्ट है वो 3:30 बजे से 5 बजे के बीच में। यानी 1.5 घंटे का आपका पेपर और 1 घंटे का आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उनका पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर 10/12 से यानी 10 दिसंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट है, लेकिन ये पीजी डिप्लोमास के हैं। इसमें आप लोगों को टाइम टेबल नहीं भी समझ में आए तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े दिन बाद में आपको वेबसाइट पर वो जो 1-2 दिन में ही आपको वेबसाइट पर जो मेन टाइम टेबल होता है वो शो होगा। और इसके अलावा आपका जो टाइम टेबल, आप जो एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करोगे तो उसमें वो विद डेट मेंशन होगा, सारी चीज़ें क्लियरली। इसके अलावा 10/12/2021 को पीजी वालों का भी एग्जामिनेशन है, 10/12 को बीएड वालों का भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये डिप्लोमा वाइज, सेक्शन वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमाज, और पीजी वाले जो स्टूडेंट हैं, और ये बीएड वाले यानी यूजी वाले जो स्टूडेंट हैं, इसमें से बीएड कैटेगरी के लोग, तो इन लोगों की एग्ज़ाम 10 तारीख को है, 10 दिसंबर को। उसके बाद में उसी तरह से 11 तारीख को आप लोग अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं, सब्जेक्टिव कोड देख सकते हैं, अपना कोर्स कोड है उसको देख सकते हैं। जैसे एमएससी जो करते हैं तो उनका एमएससी सीएस कोड, इस टाइप का आप लोग कोड देख सकते हैं, और अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपने श्योरिटी देख सकते हैं एग्जामिनेशन की डेट के बारे में, कि यहाँ पर मेरी एग्जामिनेशन कब होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से इसको मेंशन करना है। और ये लगभग जो आपकी एग्जामिनेशन है ये 10 दिसंबर से चलते हुए और 6 जनवरी तक समाप्त होने वाली हैं। और ये सभी की 6 जनवरी को समाप्त नहीं होंगी, जिनके सब्जेक्ट बहुत कम हैं वो बीच बीच में समाप्त हो जाएंगे, और जो बच्चे कुछ हैं जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपकी परीक्षाएँ होंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी अपडेट थे जो आज आप लोगों के लिए लेकर आने थे। इसके अलावा जो शेष अपडेट्स वगैरह भी जो भी आते हैं अगर वेबसाइट पर या फिर वीएमओ के रिगार्डिंग सूत्रों से, तो आप लोगों को सभी से अवगत करा दिया जाएगा। मिलते रहिएगा और चैनल को विजिट करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक और अच्छी तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस पासिंग हैं। तो गुड बाय।